जी हां, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कैथल से बड़ी खबर, पीएनजी गैस की पाइपलाइन फटने की ये जानकारी सामने आ रही है। तो कैथल से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पीएनजी गैस की पाइपलाइन फटने का ये मामला सामने आया है। तो सिविल अस्पताल के पास ये पाइपलाइन फटी है। इस पूरे मामले को लेकर और भी डिटेल सामने आई है। तो फायर ब्रिगेड की टीम फिलहाल मौके पर मौजूद है। घटना सिविल अस्पताल के नजदीक इलाके की बताई जा रही है। घटना के बाद से लोगों में एक डर का माहौल भी बना हुआ है, जिससे सिविल अस्पताल के नजदीक घटना वाले इलाके में लोगों की आवाजाही फिलहाल के लिए बंद कर दी गई है। लेकिन इस खबर से जुड़ी हुई तस्वीर भी कुछ सामने आई है। ये तस्वीर भी आप देखिए। तो यहाँ पर कुछ एरिया को यहाँ पर कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है, घेर लिया गया है, सील कर दिया गया है। तो पीएनजी गैस की पाइपलाइन फटी है। हालांकि इसके पीछे की वजहों को भी अब तलाशा जा रहा है कि इसके पीछे वजह क्या रही। तो पीएनजी गैस की पाइपलाइन फटी है, लेकिन मौके पर स्थिति को सामान्य करने के लिए तमाम कर्मी जुटे हुए हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पीएनजी गैस की पाइपलाइन फटी है और कुछ नुकसान ना हो, इसलिए तुरंत पुलिस को भी इंफॉर्मेशन दी गई, उनको इन्फॉर्म किया गया। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। तो जैसे ही ये पाइपलाइन फटी तो तुरंत आप ये देखिए, इस सड़क का तो तारकोल होता है तो कहीं ना कहीं फट के बाहर आ गया। फिलहाल सिचुएशन को नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है। तो पीएनजी गैस की पाइपलाइन फटी, लेकिन जैसे ही पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन मिली और विभाग से जुड़े जो तमाम कर्मी हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिली तो वो मौके पर पहुंचे। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता उनकी ये रही कि सिचुएशन को नॉर्मल किया जाए, लोगों को ये विश्वास दिलवाया जाए कि कोई खतरे की बात नहीं है। क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में स्वाभाविक है कि लोगों के भीतर एक डर का माहौल पैदा हो जाता है, एक भय पैदा हो जाता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में लोगों को विश्वास दिलाना, लोगों को आश्वस्त करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची तो उस एरिया को सील कर दिया गया ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जो इंडिकेटर्स थे उनको भी लगाया गया सड़कों पर, ताकि वाहन चालक इसके आसपास से न गुजरे और सावधान रहें, सचेत रहें। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है इस पूरे मामले को लेकर, जो कहीं ना कहीं विभाग के लिए भी एक सिरदर्द बना हुआ है, चिंता का विषय बना हुआ है कि आखिर ये पाइपलाइन किस वजह से फटी। अब इसके पीछे की वजहों को ज़रूर तलाशा जाना चाहिए। तो पीएनजी पाइपलाइन लीक होने से हड़कंप मच गया था और जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और विभाग से जुड़े जो कर्मचारी थे वो भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने सिचुएशन को नॉर्मल करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर किस तरह के हालात बन गए थे ये आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। चलिए, हमारे संवाददाता जयपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपाल, क्या अभी वजहों का पता लग पाया कि ये पाइपलाइन किस वजह से फटी? देखिए यस, अभी तक जो है कारणों का पता नहीं चल पाया, क्योंकि ये एक टेक्निकल जो टीम है एजेंसी की वो इस समय वो जो है कार्य में जुटी हुई है और फिलहाल जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि पाइपलाइन क्यों फटी है। परंतु ये तो बता दें कि एक बड़ा हादसा होते होते जो है बच गया है, क्योंकि ये जो गैस थी वो घरेलू घरों में जो है उपयोग की जाने वाली थी, पीएनजी गैस थी। इसकी सप्लाई जो घरों में की जाती थी और ये सुबह करीब 8:30 बजे की यस जो घटना बताई जा रही है। जैसे ही कि वहां से जो निवासी है, कॉलोनी वो गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि धरती के अंदर से जो गैस का रिसाव आ रहा है, प्रेशर टाइप फुहारा टाइप एक जो है प्रेशर इतना भयंकर था कि उसने 3-4 फुट जो गहरी जमीन को उसको उखाड़ कर जो बाहर आया था। उसके बाद यस जो ये पूरी गैस है पास की कॉलोनियों में जो पूरी तरह से फैल गई थी, जिसके बाद लोगों की आंखों में जलन होने लगी और लोग डर के मारे घरों से जो बाहर निकल गए थे। तभी इसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस मौके पर आई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। उसके बाद जो है स्थिति को कंट्रोल में किया गया। जयपाल, कितनी देर बाद, आखिर कितनी मशक्कत के बाद सिचुएशन को नॉर्मल किया जा सका?
देखिए यस, ये घटना करीब 8:30 बजे के करीब की बताई जा रही है कि यहाँ पर जैसे सुबह मॉर्निंग वॉक में जो लोग घूमने आते हैं, तो वहाँ पर जो निवासी हैं, कॉलोनी निवासी, उन्होंने इसको सबसे पहले देखा था। पहले इसका रिसाव बहुत कम था, उसके बाद धीरे धीरे इसका प्रेशर जो है गैस का वो बढ़ता रहा और जो है जमीन को चीर कर जो है फुहारा एक गैस का जो ऊपर निकला। इससे जो है आसपास की जितनी भी कॉलोनियां पड़ती थी उनमें गैस पूरी तरह से जो फैलती गई, क्योंकि 20 से 25 मिनट जो बताया जा रहा है कि गैस का रिसाव चलता रहा। गैस का प्रेशर जो इतना था कि बहुत जल्दी पूरी कॉलोनी में जो फैल गया और उससे जो लोगों को आंखों में जलन होने लगी, लोग घबरा गए और दहशत का एक माहौल लोगों के बीच आ गया। लोग घरों से बाहर निकलकर जो है सड़क की तरफ भागने लगे। तभी मौके पर जो पुलिस आई और पुलिस ने तुरंत आते ही पहले तो जो रोड था जहां पर ये गैस लीक हुई, उस रोड को ब्लॉक किया, लोगों की आवाजाही बंद की। उसके बाद जो है संबंधित जो कंपनी है जिसकी ये गैस पाइपलाइन है उसको बुलाया गया। उन्होंने उनके कर्मचारियों ने तुरंत जो है गैस को पीछे से बंद करवाया, तब जाके इसको कंट्रोल में किया गया। जी जयपाल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने बताई है, लेकिन क्या इस सवाल का जवाब अभी तक मिल पाया कि ये पाइपलाइन कब बिछाई गई थी? क्या कहीं उसी दौरान तो ये कोई लापरवाही तो नहीं हुई थी? नहीं, ये बता दें यस कि जैसे कि शहर में पानी की पीने की जो पाइपलाइन ठीक इसी तरह से लोगों को सुविधा देने के लिए, घर घर गैस पहुंचाने के लिए एक गैस की पाइपलाइन भी शहर में जो बिछाई गई है। करीब 2-3 साल से ये काम चला हुआ था और अब कई क्षेत्रों में जो है इसकी सप्लाई शुरू भी थी। इसी वजह से जो है ये पाइपलाइन जो है जो लीक हुई है, परंतु ये अभी तक किस वजह से ये जो पाइपलाइन जो लीक हुई है इसकी घटना, इसके जो मुख्य कारण है उनका अभी पता नहीं चल पाया। ये तो उनकी जो मौके पर टीम पहुंची है वो ही फिलहाल बता सकती है कि क्या कुछ कारण इसके रहे हैं। जी, क्या जयपाल अब क्या इस संबंध में कोई जांच भी की जाएगी उन कर्मियों की तरफ से जो विभाग से जुड़े हुए हैं? जी, जैसे ही गैस की फटने की जो सूचना प्रशासन को मिली, तमाम जो है जो प्रशासन के अधिकारी और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वहां पर मौके पर पहुंचे और संबंधित एजेंसी को इसके बारे में सूचना दी गई। तो फौरन जो है संबंधित एजेंसी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने आते ही जो है सबसे पहले इस गैस की पाइपलाइन को बंद करवाया। यस, अगर ये गैस की पाइपलाइन बंद नहीं होती, कहीं से भी छोटी मोटी जो है चिंगारी या फिर आग इसमें कहीं लग जाती तो बहुत बड़ा जो है हादसा एक हो सकता था। परंतु अभी जो मौके पर एजेंसी के जो कर्मचारी आए हैं वो इस जांच में लगे हुए हैं कि आखिर क्या कारण रहे, क्योंकि पहले कभी इस तरह की घटना देखने को नहीं मिलती। हालांकि पूरे शहर में जो पाइपलाइन दबाई गई है, क्या कारण रहे हैं कि इस तरह से जो है एक मेन सड़क पर पाइपलाइन लीक हुई है, इसकी फिलहाल अभी जांच की जाएगी। जो मौके पर एजेंसी के कर्मचारी आए हुए हैं। चलिए जयपाल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो ये तस्वीरें एक बार फिर से आप देखिए, MH1 न्यूज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये, अगर कोई चिंगारी यहां पर चली जाती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन लापरवाही किसकी है, फिलहाल ये तो जांच का विषय ही है। जांच होने के बाद ही ये पता लग पाएगा कि आखिर ये PNG पाइपलाइन की ये जो लीक है वो हुई कैसे और ये फटी कैसे।